देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और इसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात का परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निर्णय आप किस प्रकार करेंगे? देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, इसको समझने वाली बात होती है। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए इन सबसे को कोई मतलब नहीं, इन सबको मारिए गोली। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इन सब के बातों का निचोड़ क्या कह रहा है कि पाई की दो वैल्यू होती है। आपको मालूम होगा एक पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई x बटा 7 होती है। एक पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141 होती है। देखिए इसको मैंने हल कर लिया है ताकि कम समय लगे आपको समझाने में। देखिए पाई का मान एक तो 22/7 होता है, जो सी बटे डी के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि पाई का मान एक होता है 22/7 और एक पाई का मान होता है 3.141 होता है। अब कह रहा है कि इस अंतर विरोध देखिए आ रहा है ना, एक तो ये तो क्या कहते हैं, पाई को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसको या तो पी बटे क्यू के रूप में या एक दशमलव के रूप में। देखिए ये हम लोग इसलिए इसको लिखते हैं ताकि प्रश्न को आसानी से हल कर सकें है, लेकिन असल में जो मान होता है एग्जैक्ट 3.141 और आगे जो बढ़ता रहता है वही सही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए हम एक प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एक सर्कल हम लोग को बताया हुआ है, जो कह रहा है मान लीजिए जो हम लोग की परिधि है वो सी और इसका जो व्यास मान लीजिए वो है डी। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई, ये देखिए अपरिमेय होता है। ठीक है, ये एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लगातार ऐसे बढ़ती रहती संख्या है वो हम लोग की अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय होगी। ठीक है, सी का मान या तो डी का मान में से कोई एक। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जिससे कि अपरिमेय संख्या आई है। ठीक, सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसलिए पाई बराबर क्या होगा, सी बटे डी भी अपरिमेय होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न थोड़ा समझने वाले होते हैं, ट्रिकी होते हैं, इसको आपको थोड़ा तो समझना पड़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत आसान है, उसको देखते हैं कैसे हल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सामने निम्नलिखित के हरों के परिमेयकरण कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। इस परिमेयकरण का अर्थ यही है कि जो हर यानी कि नीचे वाला नंबर, हर में √7 अंडर रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं, हल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 1/√7 है ना, √7 है। अब देखिए इसको ये अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यही नंबर से गुणा कर देंगे। √7 से ऊपर भी कर देंगे, √7 से नीचे भी कर देंगे। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेयकरण हो जाएगा। अब एक में इसका गुणा करेंगे तो वही √7 ही आ जाएगा, और 7 नीचे √7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 7 हो गया, एक बार इसको समझ लीजिए। क्योंकि देखिए 7 × 7 हो जाएगा ना, तो जब भी अंडर रूट के अंदर संख्याओं का जोड़ा बनता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, इसे आपको याद कर लीजिएगा ये। अब देखिए दूसरा प्रश्न कैसे हल होगा। देखिए इसका भी परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, √7 माइनस √6। देखिए हम लोग इसमें भी ऊपर और नीचे क्या करेंगे, यही सेम संख्या से क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब इसका जो भी साइन होगा इसके विपरीत साइन से हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए देखिए अब कोई इससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखिए कट जाएगा वापस, देखिए वही बन जाएगा। ठीक, लेकिन अब हम लोग अपने क्वेश्चन को परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके हल जो हर में होता है उसके विपरीत साइन से हम लोग मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर क्या हो जाएगा, √7 √6 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे हम लोग का फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला है ये, देखिए ये a माइनस बी, a प्लस बी का काम कर रहा है ना। ये a है, ये b है, ये a है, ये b का काम कर रहा है ना। तो a माइनस बी, a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b²। ठीक, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ से आ गया। b का काम कौन कर रहा है, √6।
√6 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए √7 और 6 ऐसे उधर जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से हम लोग को जो ये स्क्वायर लगा हुआ है इसके हम लोगों का ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 7 बचेगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों का 6 बचेगा। ठीक, 7 में से 6 गया, 1 बचा, यानी कि ये क्या हो गया, √7 √6 बटे में 6 लिखिए चाहे ना लिखिए एक ही बात है, ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो कि ऐसे उतर गई। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, देखिए इसको मैंने आपको कम समय लगे समझ, जल्दी से समझ जाएं और कम समय भी लगे इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया। ठीक है, √5 और √2 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इसके गुणा कर देंगे विपरीत साइन से इसके। ठीक है, अपोजिट साइन से। अब देखिए इसका हम ऊपर ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √5 माइनस √2 हो गया। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इसमें फॉर्मूला लगा है। ठीक है, a का काम कर रहा है, ये हम लोग का b का काम कर रहा है। ठीक, तो a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, हम लोगों को 5 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 5 हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और बाकी चीज़ें ऊपर की ऐसे उतर ही गई थी, बाकी चीज़ें ऐसे उतर जाएंगी, 5 में से 2 गया, 3 हो गया। ठीक है, हम लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए हर में से हम लोग को क्या करना था, अंडर रूट को गायब करना था, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेयकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत साइन से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे विपरीत साइन से। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा नीचे प्लस माइनस ए प्लस बी, यहाँ पे भी क्या लगेगा, फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हम लोगों को क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लगा दिए, अरे भाई इधर उधर हो सकता है। ठीक है, इसको इधर लिख लो ना, इसको इधर लिख लेना, बात वही पड़ेगी। ठीक, इधर माइनस लगा देना, इधर प्लस लगा देना, बस ये याद रखना कि यहाँ पे ये a का काम कर रहा है, ये हम लोग का b का काम कर रहा है। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7 उतर गया, 2 दूनी 4 हो गया, 7 में से 4 गया, 3 हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा।